है वो है मोल टू वॉल्यूम रिलेशन। यानी अगर किसी चीज़ के मोल गिवन है उससे हम दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करें, या अगर उसका वॉल्यूम गिवन है इसके मोल्स कैलकुलेट करें, तो इसको कहते हैं मोल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम टू मोल रिलेशन। और ये गैसेस के लिए है। ये किसके लिए है? गैसेस के लिए, क्योंकि जो वॉल्यूम का इफेक्ट है सॉलिड और लिक्विड के लिए निग्लेजिबल है, तो हम उसको ज़ीरो मानते हैं। यानी लिक्विड और सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो लिहाजा उनके इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो मॉलिक्यूल नज़दीक है, फोर्सेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, उसके लिए हम ये कंसिडर नहीं करते। तो ये इफ़ेक्ट गैसेस के लिए है। तो यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जो गैसियस रिएक्शन होंगे, उनमें से हम मोल टू वॉल्यूम की जो रिलेशन है ये चेकआउट कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक्सपेरिमेंटली गैसेस लॉ में आपने पढ़ा भी होगा कि जब आपके पास एक मोल अगर कोई गैस है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद एवोगेड्रो है, तो वो आम कंडीशन पे एसटीपी पे वो 22.4 डीएम³ का वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं। अगर आपके पास एसटीपी के कंडीशन हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के, और आपके पास कोई सिलेंडर हो और आप उसी सिलेंडर में एक मोल का कोई भी गैस इसके अंदर डाल दे, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल है उसकी तादाद 6.02 और पावर 23 होगी। तो लिहाजा वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी वो 22.4 लीटर का वॉल्यूम होगा। अब देखिए वॉल्यूम सारे गैसेस के लिए सेम क्यों है? क्योंकि सारे गैसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, तो इसलिए वॉल्यूम भी आपके पास सेम आएगा। अब देखिए इसमें जो सबसे सिंपल क्वेश्चन किए जाते हैं विदाउट एनी रिएक्शन, अगर रिएक्शन गिवन नहीं है, स्टोइकियोमेट्री आपको डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन ये है कि आपके पास 11.2 लीटर का एक सिलेंडर है, उसमें कितने मोल्स ऑफ गैस को आप अंदर डाल सकते हैं, यानी कितना गैस इस सिलेंडर के अंदर रखा जा सकता है। तो पहला डेटा लिखे और डेटा में जो नाउन फैक्ट है वो पहले लिखें, उसके बाद अननाउन फैक्ट लिखें। तो नाउन ये है कि जब भी हमारे पास 22.4 लीटर का सिलेंडर हो उसमें कितना मोल भरा जा सकता है? 1 मोल। अभी हमने कहा कि 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकता है। अब जो अननाउन फैक्ट है वो इसके नीचे लिखे। अगर ये 11.2 लीटर का सिलेंडर हो, कितना गैस जो है मोल में आप इसके अंदर रख सकते हैं? तो इन दोनों को क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें, जो भी आंसर होगा। तो इंतहाई बहुत ईजी है। अब इसका उलट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर आपके पास 3.02 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस हो तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, या इसके लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा? ऊपर वॉल्यूम गिवन है और मोल्स का पूछा जाता है, और नीचे मोल्स गिवन है और वॉल्यूम का पूछा जाए, तो अगेन जो नाउन चीज़ है वो पहले लिखें। तो नाउन चीज़ ये है कि जब भी हमारे पास 1 मोल गैस हो तो 1 मोल गैस 22.4 डीएम³ का वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। अब क्वेश्चन में जो अननाउन है वो क्या है कि अगर 3.02 मोल्स हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? सो अगेन वेरी सिंपल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ये आप खुद ट्राई करें। अगर आपके पास 100 डीएम³ का वॉल्यूम है उसमें कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को भरा जा सकता है? एक पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभार ये वॉल्यूम के यूनिट छोटे होते हैं। जिस तरह बड़ा यूनिट मास के लिए किलोग्राम है और छोटा ग्राम है, डिस्टेंस के लिए बड़ा किलोमीटर है और स्मॉल सेंटीमीटर या मीटर हो सकता है। चले मीटर ले लें। अब देखिए जब स्मॉल यूनिट को आप लार्जर यूनिट बनाते हैं तो इसको आप डिवाइड करते हैं। अब देखिए आपसे कोई पूछे कि 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो आप 10 को 1000 पे डिवाइड करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो किलोमीटर पे डिवाइड करें। जब आप स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज बनाते हैं तो आप इसको डिवाइड करेंगे और लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर वॉल्यूम का भी छोटा यूनिट आता है तो आपने बड़े यूनिट पे उसको डिवाइड करना है। अगर आपसे पूछे कि ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है,
इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करें तो इस 100 को किस पे डिवाइड करें, 1000 पे। तो बाज़ न्यूमेरिकल में ऐसे भी आ सकते हैं कि वॉल्यूम अगर स्मॉल है उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें। अच्छा, अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस है और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, तो पहले तो आप रिएक्शन बैलेंस करें। इधर 2 मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, और इधर 3 मल्टीप्लाई करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब देखिए इसमें, अब ये चूँकि स्टेक्योमेट्रिक रिलेशन है तो उस मेथड से आप डायरेक्ट वाले कर सकते हैं, और इस मेथड में अब रिएक्शन है तो हमें रिएक्शन को देख के डिसाइड करना होगा। तो देखिए इसका काफिशिएंट 1 है तो ये 1 मोल है, इसका काफिशिएंट 3 है तो ये 3 मोल है, और इसका काफिशिएंट 2 है तो ये 2 मोल है। अब जो भी चीज़ 1 मोल हो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, 22.4 डीएम क्यूब, और ये अब आपने 22.4 डीएम क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर आपने 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ आ रहे? तो मकसद ये है कि जो रिलेशन जिस हवाले से हो, अब आपने स्टेक्योमेट्री को ध्यान में रखकर ये कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए इसका मोल गिवन होगा, इसका वॉल्यूम पूछा जाएगा, या इसका उलट, इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका मोल या अपोजिट, या इसका गिवन होगा इसका और इसका अपोजिट। तो ये सारे रिलेशन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैं 2-3 ट्राई करता हूँ, आप बाकी खुद करें। अगर पहला हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और आपसे सपोज पूछा जाए कि आपके पास हम सपोज करें कि 5 मोल आपके पास हाइड्रोजन है, उस 5 मोल को नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम चाहिए कि उसके साथ वो क्या करे, वो रिएक्ट करे। तो स्टेक्योमेट्री देख ले, जब हमारे पास, पहले नाउन फैक्ट, जब हमारे पास 3 मोल नाइट्रोजन हो, सॉरी हाइड्रोजन हो, तो 3 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए नाइट्रोजन का, हाँ 22.4 डीएम क्यूब का वॉल्यूम चाहिए। अब अननोन क्या है, अननोन ये है, तो फिर अननोन, जब आपके पास 5 मोल हाइड्रोजन हो तब नाइट्रोजन कितना आपके लिए उसका वॉल्यूम रिक्वायर है। तो अगेन वेरी सिंपल, जो क्रॉस में है उनको आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 5 मल्टीप्लाई 22.4, और जो बाकी रह जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। इजी है कि इजी नहीं है? अब देखिए इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपके पास 1.2 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, अगर 1.2 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर है कि वो इसके साथ क्या करे, इसके साथ रिएक्शन करे। तो पहले स्टेक्योमेट्री देख लें। तो स्टेक्योमेट्री ये है, जब हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन हो तो 1 मोल नाइट्रोजन के लिए इसका ट्रिपल अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, एवोगैड्रोस का वॉल्यूम चाहिए, ट्रिपल अमाउंट में चाहिए ना। देखिए 3 × 22.4, सही है। अब अननोन क्या है, तो अननोन ये है, अगर ये 1.2 मोल हो तो कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो जो क्रॉस में है ये ओवरऑल, और ये इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इंटू मल्टीप्लाई 3 × 22.4, और जो बाकी रह जाए उसके ऊपर आप क्या करें, 1 है तो 1 के ऊपर डिवाइड करें। अब नेक्स्ट देख लें, तो प्रोडक्ट का पूछा जा सकता है, और आपसे ऐसा पूछा जा सकता है अगर ये रिलेशन हो नाइट्रोजन का, या सपोज टफ कर लेते हैं हाइड्रोजन का अमोनिया के साथ, कि अगर हाइड्रोजन और अमोनिया का रिलेशन है और आपसे पूछा जाए कि 1.19 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए अमोनिया का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, यानी अमोनिया का कितना कंटेनर ले ले कि वो पार्टिकल इतने मोल्स के साथ रिएक्ट करे। तो पहली नाउन चीज़, नाउन क्या है, तो आप हाइड्रोजन देख लें। जब आपके पास 3 मोल का हाइड्रोजन हो तो उस 3 मोल का सिलेंडर कितने पार्टिकल का अमोनिया पैदा करता है, 2 मल्टीप्लाई 22.4 डीएम क्यूब, इतना वॉल्यूम उसके लिए रिक्वायर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो अननोन है, अगर ये 1.19 हो इसके लिए कितना दरकार होगा। तो अगेन जो क्रॉस में है वो आप क्या करें, वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इंटू 2 मल्टीप्लाई 22.4, और जो बाकी रह जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। इसके साथ ये रिलेशन ख़त्म हो जाता है।